प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो 4 वर्षों से ये सरकार ने जो काम किया है वो अद्भुत है और उसकी पूर्व में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। आज पूरे प्रदेश की जनता भी इसकी साक्षी है, जानती है। किसी भी समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए, युवाओं के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए इस सरकार ने काम करने का काम किया है। और 1 वर्ष का जो हमारा कोरोना काल था उसके अंदर जो यहाँ का चिकित्सा का जो ढांचा मजबूत किया, यहाँ एक ना मास्क था, ना सैनिटाइजर था, ना कोई मेडिसिन थी, दवा थी, और प्रदेश को इस स्थिति में ला करके खड़ा कर देना कि यहाँ से सैनिटाइजर और मास्क अन्य प्रदेशों को एक्सपोर्ट किए जाने लगे, ये अगर कोई कर सकता है तो पूज्य महाराज जी कर सकते हैं। ये किया। बाकी हाईवे से लेकर के, एयरपोर्ट से लेकर के, आजादी से आज तक सिर्फ एक हाईवे इस प्रदेश में 23 करोड़ की जनता के इस प्रदेश में बना, और इन 4 वर्षों के अंदर जो हाईवेज बनाए, जो एयरपोर्ट बनाए, जो एयर पट्टियां बनाई हैं, वो अद्भुत है। इसकी कल्पना करना भी जो है बड़ा आनंददायी है। और आप ये समझिए जिस तरीके से अपराधियों के ऊपर कार्रवाई की है, तो आज पूरे देश का नहीं, अब तो पूरे विश्व का जो उद्योगपति है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो ये चाहता है कि अपना उद्योग उत्तर प्रदेश के अंदर बनाए। लॉजिस्टिक, रोड्स और क्राइम फ्री प्रदेश, तो ये सारी चीजें पूज्य महाराज जी ने इस 4 वर्षों में इस प्रदेश की जनता को जो उपहारित की हैं, ये निश्चित रूप से अद्भुत है। बिल्कुल। अनिल जी, आपने कोरोना का भी जिक्र किया कि जैसे सरकार उससे निपटी और जैसे वो किया, वो वाकई काबिले तारीफ था और उसकी प्रशंसा चारों तरफ हुई भी थी, जैसे उत्तर प्रदेश ने कोरोना पे काबू पाया। लेकिन उत्तर प्रदेश को आप लोगों ने संकल्प लिया था जब सरकार बनी थी कि हम उत्तम प्रदेश बनाएंगे, वो संकल्प कितना पूरा हुआ है? उत्तम प्रदेश तो ये आज की तारीख में मान्यवर हो ही गया। उत्तम प्रदेश तो है ही, क्योंकि अपराधी नहीं है। 1 पैसा सरकार किसी गरीब के खाते में को देती है तो सीधा उसके खाते में जाता है। किसान सम्मान निधि से लेकर 36,000 करोड़ रुपए की ऋण माफी की गई। अभी हम लोगों ने कृषि यंत्र यहाँ दिए हैं। 1 ट्रैक्टर के ऊपर 4 लाख रुपए की सब्सिडी सीधा उसके खाते में गई है। आवास बन रहे हैं। और शिक्षा के ऊपर जो काम किया, जो हमारे प्राइमरी स्कूल है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कासगंज जनपद का मैं प्रभारी मंत्री हूँ, और यहाँ 1 ब्लॉक गंज डंडवारा को प्रदेश का पहला कायाकल्पित ब्लॉक हमने घोषित किया है। यहाँ के सारे हमारे जो प्राइमरी स्कूल हैं वो पब्लिक स्कूल की तर्ज पर काम कर रहे हैं। पारदर्शी नियुक्तियां हुई हैं, मेरिटोरियस अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, तो ये सारी चीजें हैं जो हुई हैं। तो इसके बाद तो हम कल्पना कर सकते हैं कि आने वाले समय में राम राज इस प्रदेश में आएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो संकल्प लिया था उस पे आगे बढ़े हैं, सरकार काम कर रही है, उत्तर प्रदेश विकास के पथ पे आगे बढ़ रहा है, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, हर क्षेत्र में काम किया जा रहा है। निश्चित रूप से। कासगंज जनपद का मैं प्रभारी हूँ। यहाँ जो अपराधियों के ऊपर कार्रवाई हुई है, आज इस जनपद को हाईवेज के लिए जाना जाता है, आज इस जनपद को 12 भगवान के लिए जाना जाता है, आज इस जनपद को सरकारी योजनाओं के 100% क्रियान्वयन के लिए जाना जाता है। और पूर्व की सरकारों में कासगंज में लूट, अपहरण, डकैती ऐसे नित नए घटनाएं हुआ करती थी। अभी हमने, हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने बताया कि 25 जो दुष्कर्म के जो अपराध थे उनके अंदर कासगंज जनपद में सजा दिलाने का काम किया है। उन लोगों को हम लोगों ने सजा दिलाई है। ये बड़ी उपलब्धियां हैं। अनिल जी, ये किस तरीके से लोगों तक ये बात पहुंचेगी, जो आपकी योजनाएं रही, जो उपलब्धियां रही, अब आम लोगों तक पहुंचाना, हर गांव तक पहुंचाना, शहर तक पहुंचाना कि देखिए साहब 4 साल में हमने ये किया, उसके लिए विशेष अभियान चल रहा है? देखिए, पहुंचाने की तो बात इसलिए नहीं है, जो सत्य है उसका कोई विकल्प नहीं होता। आज प्रदेश का हर नागरिक जानता है। जो मैंने बातें कही हैं वो सामने है ना, उसको कोई कैसे झुठला सकता है। हाँ। और आज जो हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, प्रेस वार्ताएं कर रहे हैं और एक डॉक्यूमेंट लेकर के, ब्रोशर लेकर के हम जनता के सामने हैं, ये वो ही आ सकता है जिसने किया होगा। झूठ नहीं चल सकता। तो इस बात का प्रमाण है, पूज्य महाराज जी ने आज प्रेस करके पूरे प्रदेश के लोगों के सामने उद्बोधन दिया है, तो इस बात का प्रमाण है कि हमने किया है, तो हम जनता को फेस कर रहे हैं। झूठ के साथ कोई व्यक्ति जनता को फेस कभी नहीं कर सकता। और आज देखिए, जो योजनाओं की हम बात करते हैं, जब बच्चा जाता है कायाकल्पित विद्यालय में, तो माँ बाप को पता है कि भाई ये कैसे हुआ, किस सरकार में हुआ है। आज जब पैसा जाता है, सम्मान निधि जाती है, खट से SMS मोबाइल के अंदर आ जाता है, तो उसके सामने इससे बड़ा साक्ष्य क्या हो सकता है। तो इसको बहुत ज्यादा बताने की नहीं, हर विज्ञ है इस प्रदेश का, प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक जागरूक नागरिक विज्ञ है और जानता है कि भारतवर्ष और उत्तर प्रदेश में
भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का कोई विकल्प नहीं है। पूज्य महाराज जी का कोई विकल्प इस प्रदेश के समक्ष नहीं है। बिल्कुल। आप लोग कह रहे हैं कि ये 4 साल ऐतिहासिक रहे, लेकिन अनिल जी विपक्ष इस बात पे भरोसा क्यों नहीं कर पा रहा? विपक्ष जबकि हमलावर है, आप कह रहे हैं कि ऐतिहासिक रहे, और विपक्ष कमियां गिनवा रहा है, तो विपक्ष को आखिर क्यों भरोसा नहीं हो पा रहा? अच्छा, विपक्ष भरोसा क्यों करे? विपक्ष को भरोसा करना भी नहीं चाहिए। और झूठा, फर्जी, झूठी, जो सफेद झूठ है, ऐसे तर्कों को लेकर के, ऐसी बातों को लेकर के एक आदत बन गई है क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियों की। और आज जनता जान गई है, जो वो माइक से, मंच से, प्रेस में, बड़े बड़े मंचों से जो कहते हैं, वो 100% झूठ होता है। अभी एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय नेता ने पुडुचेरी में कहा, आप देखिए इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। उसने कहा कि भाई मछुआरों को एड्रेस करते हुए कि प्रदेश के भारत सरकार ने कोई फिशरीज का मंत्रालय ही नहीं बनाया, कोई फंड एलोकेट नहीं किया। हमारे भारत सरकार में फिशरीज के मिनिस्टर हैं आदरणीय गिरिराज जी, तो उन्होंने कहा भाई मैं तो बैठा हूं यार, ऐसा झूठ क्यों बोलते हो, 16,000 करोड़ रुपए का फंड एलोकेट। तो ये ऐसे झूठ बोलते हैं जो स्वयं सिद्ध है, जिसको बताने की भी जरूरत नहीं पड़ती। दे आर लायर्स। झूठ बोलना, भ्रमित करना, भ्रमजाल फैलाना, ये इनका काम है। और आज प्रदेश की और इस देश की जनता इनको जान चुकी है, ये सबके सामने। यानी आप कह रहे हैं कि सरकार का काम है काम करना, सरकार काम कर रही है, विपक्ष सिर्फ खामियां गिनवा रहा है, और जनता के बीच में जो संदेश जाना चाहिए था वो जा रहा है कि सरकार काम पर है। देखिए बात सुनिए, खामियां नहीं होंगी तो ऐसा तो कोई नहीं कह सकता। आदमी दोष का पुतला है, कोई ना कोई जब काम करता है व्यक्ति तो खामियां होती हैं उसमें जी। नो वन कैन से ही इज परफेक्ट, लेकिन खामियां होना अलग बात है। मेलाफाइड इंटेंशन होना, लूटपाट करना, अपराधियों को विधानसभाओं में और संसद में भेजना, करप्शन करना, शुगर फैक्ट्रियों को बेच देना, विकास के कामों में घूसखोरी करना, ये तो कोई नहीं कर सकता जो पिछली सरकारों ने किया है। अनिल जी, अगले साल चूंकि चुनाव भी हैं, 2022 को आप कैसे देखते हैं? चुनाव में अपने लिए क्या उम्मीद रखते हैं? 2022 को हम बहुत अच्छा देखते हैं। और जब बच्चा चाहे एक पूरे साल वर्ष पढ़ाई करता है तो बड़ा खुश होकर के वो एग्जामिनेशन में जाता है। और जो परिणाम आने वाला है उसके बारे में अगर आप मेरा विचार जानना चाह रहे हैं तो जिस तरीके से आदरणीय मोदी जी 14 के बाद 19 में जिस तरीके से उनका रेपिटेशन हुआ, उनकी सरकार का रेपिटेशन हुआ, तो कुछ बढ़ करके इस प्रदेश में 22 में पूज्य महाराज जी की सरकार आएगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। लेकिन चुनौती किसे मानते हैं 2022 में? अगर कोई चुनौती होगा आपके लिए? अगर आप देखिए व्यक्तिगत मेरी बात करें तो मुझे तो कोई चुनौती नजर आती नहीं है। किसी ने कुछ किया ही नहीं है, पूरा टर्फ खाली है। और ये सब मिलकर के सारे संगठित होकर के पार्लियामेंट का चुनाव लड़े, उसके बाद क्या परिणाम आया आपके समक्ष है। अभी सारा छिन्न-भिन्न है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं, कोई आधार नहीं। जो ये कहेंगे जनता में जाकर, जो ये कहेंगे कि भाई हम ये कह करके वोट मांग रहे हैं, तो वो तो महाराज जी पहले ही कर चुके हैं, तो ये कहेंगे क्या जब हम सब कर ही चुके हैं। और एक ऐसे मार्ग पर इस प्रदेश को अग्रसरित कर दिया है भाजपा सरकार ने, पूज्य महाराज जी ने, तो मैं नहीं समझता कि कोई चीज ऐसी बची है जो, क्योंकि ये पुराने चेहरे हैं, इनके प्रत्येक रूप को प्रदेश देख चुका है। इनके करप्शन को, गुंडागर्दी को, और जातिवादी राजनीति को, धर्मवादी राजनीति को, एक धर्म और एक जाति मिला लो, हम एमएलए बन जाएं और प्रदेश की मुख्यमंत्री कुर्सी पर काबिज हो जाएं, ये इनका विजन, ये इनकी दृष्टि है। जबकि प्रदेश के मुखिया पूज्य महाराज जी का जो विजन, जो दृष्टि है, वो कैसे हम लोग कल्याण कर सकते हैं, कैसे हम जनहित में काम कर सकते हैं, कैसे हम आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर सकते हैं, कैसे हम युवाओं को शिक्षित कर सकते हैं, कैसे हम प्रदेश के नागरिक को हम स्वस्थ बना सकते हैं, कैसे हम रोजगार दे सकते हैं, इस दृष्टि के साथ काम हो रहा है। तो आप बताइए इसके सामने कौन टिकेगा, कौन इसके सामने आएगा? अनिल जी, चूंकि कानून व्यवस्था का मुद्दा उठता रहा है, किसानों का मुद्दा उठता रहा है, आपको लगता है चाहे बजट हो या फिर 4 साल का कार्यकाल, सरकार ने इन दोनों चीजों को केंद्र में रख के काम किया है? यस, बिल्कुल। ना गुंडाराज, ना भ्रष्टाचार, इसकी तो नारा लेकर के हम आए थे। और दोनों ही चीजों पर, दोनों ही बिंदुओं पर भरपूर काम किया। आज प्रदेश में जो अपराधी है वो प्रदेश की जेल में नहीं आना चाहता। इससे बड़ा द फियर ऑफ द गवर्नमेंट, द फियर ऑफ द लॉ क्या हो सकता है अपराधी के मन में कि लोग पंजाब की जेल में फंसे हैं और अपनी पूरी राजनीतिक शक्ति, पूरे राजनेताओं का उपयोग इसलिए कर रहे हैं कि भाई मैं उत्तर प्रदेश की जेल में नहीं जाऊंगा। ये चरम है। ये इससे बड़ा कोई प्रमाण हो नहीं सकता कि अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई इस प्रदेश में हो रही है।
शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात करें, स्वास्थ्य की अगर बात करें, कोरोना काल में सरकार सख्ती से निपटी और हमने देखा कि उसके परिणाम आज देश के सामने है। उत्तर प्रदेश एक उदाहरण बना कि देखिए साहब कैसे काम किया जाता है और कैसे कोरोना पे काबू किया जाता है। इसका श्रेय भी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को जाता है। बिल्कुल, निश्चित रूप से जाता है। जो काम हुआ है वो, और देखिए बहुत जल्दी आपके टीवी चैनल पर बैठ करके या प्रेस करके हम उसको बता भी नहीं सकते, हम उसके प्रतीक भी नहीं बता सकते, हम उसको सिंबॉलिक भी नहीं। हर क्षेत्र में काम हुआ, अद्भुत काम हुआ है। मैं कहूँ आप मुझे दीजिए, मुझे कम से कम 10 से 12 घंटे चाहिए अगर मैं सारे बिंदुओं पर मैं चर्चा करूँ। तो बहुत जबरदस्त बड़े क्वांटम में काम हुआ है प्रदेश के अंदर। इसका मैं नहीं समझता कि इसका वर्णन करना, शब्दों में इसको बांधना संभव है। बिल्कुल अनिल जी, आप हमारे साथ जुड़े हैं और हम चाहते हैं कि प्रदेश की जनता तक भी आपकी बात पहुंचे। आप जो चूंकि अलग अलग कार्यक्रम हैं, आप आज बहुत व्यस्त हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप जो बातें कहना चाहते हैं वो यहाँ पे जिक्र करें। हजारों लाखों लोग इस वक्त भी आपको अलग अलग माध्यम पे प्राइम न्यूज के जरिए देख रहे हैं। जी, एक तो मेरा ये आह्वान अपील है इस प्रदेश की जनता से कि गलत को गलत कहना, अच्छे को अच्छा कहना, ये प्रत्येक संभ्रांत व्यक्ति का, प्रत्येक प्रतिष्ठित व्यक्ति का दायित्व है। इस सरकार ने जो 4 वर्षों में काम किया है, योगी जी ने जो आपके हित के लिए, आपके परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, आपके परिवार की महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए जो काम किया है, उसकी चर्चा जरूर करें और अच्छे व्यक्ति के साथ, अच्छे नेता के साथ, ईमानदार नेता के साथ, पराक्रमी नेता के साथ आप खड़े हों। ये मेरा आह्वान और अपील इस प्रदेश की जनता से। अनिल जी बिल्कुल, और अगर आप विस्तार से कोई बात कहना चाहते हैं, क्योंकि कई बातों का जिक्र आपने किया, अब तक हमने जो बातें आपसे पूछी और आपने बताया कि कैसे उत्तर प्रदेश को बदला जा रहा है और उत्तर प्रदेश जो है वो बन चुका है। आपको लगता है कि जो संकल्प के लेकर सरकार आई थी, चाहे धार्मिक स्थलों का उत्थान हो, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देना हो, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करना हो, उन तमाम क्षेत्रों को और वर्गों को ध्यान में रखते हुए काम किया गया है, प्रदेश की जनता आज आपसे संतुष्ट है? बिल्कुल, निश्चित रूप से। देखिए, संतोष तो जब आप करेंगे तो संतोष आएगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। झूठी बातों से कोई संतुष्ट नहीं हो सकता। आप ये समझिएगा, जहां तक चिकित्सा के क्षेत्र का काम है, तो 30 मेडिकल कॉलेज इस प्रदेश की धरती पर, पावन धरती पर बनाए जा रहे हैं। उनका निर्माण, कुछ क्लासेस शुरू हो गई। ये कितनी बड़ी बात है, क्या कोई सोच सकता था? आज अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी थी। प्रत्येक जिले के हेडक्वार्टर पे जो अस्पताल है, यहाँ कासगंज के जो अंदर जो अस्पताल है, सारी बड़ी मशीनें, सारे डायग्नोस्टिक सिस्टम और सारी दवाइयाँ अमृत योजना के तहत बहुत सस्ती, जो हमारी जेनेरिक दवाइयाँ बहुत सस्ती यहाँ मिलती हैं। हाँ। बहुत सारी योजना, आयुष्मान कार्ड का जो है, इसका जो विस्तार पूज्य महाराज जी ने किया है, ये कितना लाभकारी है। एक व्यक्ति जो साधारण परिवार से आता है, उसको अगर हार्ट अटैक पड़ जाए तो बड़े सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल्स में 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख का बिल बनता था। वो बेचारा अपनी संपत्ति बेचने के लिए मजबूर होता था। आज एक कार्ड स्वैप करके आप उस बिल का भुगतान कर सकते हैं और आप प्राइवेट सरकारी अस्पतालों में भी अपना इलाज करा सकते हैं। ऐसी व्यवस्था आज बनाने का इस प्रदेश के अंदर काम किया है। मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, विद्यालय बन रहे हैं, यूनिवर्सिटीज बन रही हैं। तो शिक्षित हो, संस्कार, जहां तक धार्मिक स्थलों की बात है, कल 20 तारीख को पूज्य महाराज जी हर जनपद में, हर विधानसभा क्षेत्र में धार्मिक स्थलों के उन्नयन के लिए, उनके विकास के लिए जो उनका लोकार्पण, जो स्वीकृतियां हुई हैं, उनका लोकार्पण कल करने वाले हैं। और एक पूरा सर्किट बना है। आज पूरे विश्व का जो आप ये समझिएगा, जो टूरिस्ट है और वो रिलीजियस टूरिज्म उत्तर प्रदेश में, आज भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण चाहे वाराणसी में भोले शंकर के, भगवान विश्वनाथ के मंदिर का जो कॉरिडोर बनाया है, जो गंगा साफ हुई है, ये सारा इतना अद्भुत काम है सब, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और मेरा मानना ये है कि आने वाले समय में एक उत्तर प्रदेश रिलीजियस टूरिज्म का एक हब बनने वाला है। भगवान श्री राम के नाम पर वहाँ एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। पूरा विश्व जानेगा कि भगवान श्री राम का जन्म जहाँ हुआ था अयोध्या के अंदर, वहाँ उसकी एक ब्रांडिंग करने का काम अब हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। अनिल जी, इन 4 सालों में गांव की तस्वीर कितनी बदली है? क्योंकि गांव का जिक्र किया, मुख्यमंत्री को भी हमने सुना और उन्होंने भी कहा कि गांव में बिजली पहुंची है, सड़कें पहुंची हैं। क्या वाकई गांव की जो तस्वीर थी, चूंकि गांव से ही हिंदुस्तान की पहचान है, वो बदली है आप लोगों ने? बेहद मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने जो अपनी राजनीति शुरू करी है जी, वो अपने गांव का प्रधान बन करके की है। मैं 25 वर्षों तक लगातार कंटिन्यूअस, मैं और मेरी पत्नी अपने गांव में प्रधान रहे। मेरी पत्नी जिला पंचायत की सदस्य रही। इसलिए हम लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं और मैं किसान भी हूँ जी।
सड़क नहीं हुआ करती थी, चक्रोड़ नहीं हुआ करती थी, बोगी लेकर के किसान अपना गन्ना भरने जाता था तो उसके बेचारे के बुग्गी टूट जाती थी, बम टूट जाती थी, भैंसा बैठ जाता था। आज जिला पंचायत के माध्यम से, अन्य माध्यम से लोक निर्माण विभाग ने जिस तरीके से निर्माण किया है, जिस तरीके से सड़कों का निर्माण किया है, पुल का निर्माण किया है, बीओबी आरओबीज का निर्माण किया है, जिस तरीके से पुलियां बनाई हैं, और सबसे बड़ी बात इरिगेशन ने जितना हमारा सिस्टम था, जो हमारे माइनर्स थे, जो हमारे रजवाहे थे, आज 30-30, 35-35, 40-40 वर्षों के बाद उनकी टेल पर पानी पहुंचा है। ये मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं। और जहां तक जनता की बात है, जनता सब जानती है। जिन माइनर्स में को जोत लिया था, लोगों ने कब्जे कर लिए थे, आज वो सारी साफ होकर के, सिल्ट सफाई होकर के उनमें आज पानी बह रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। अनिल जी, आखिर में अगर आप कोई संदेश प्राइम न्यूज के माध्यम से 4 साल पूरे होने पे जनता को देना चाहें। मेरा जनता से तो यही आह्वान है, जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, पूज्य महाराज जी ने जो किया है इस प्रदेश की सरकार के लिए, हर चुनाव में, हर प्लेटफॉर्म पर, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे कहीं भी हो, समाज के जो जागरूक लोग हैं उनको ऐसे यशस्वी नेता के साथ खड़ा होना चाहिए। मेरी अपील और आह्वान है, आने वाले समय में पूज्य महाराज जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए ये देश की जनता को आगे आना चाहिए। ये मेरी अपील और आह्वान। एक चीज आखिर में मैं जानना चाहूंगा अनिल जी, बिल्कुल आपने बहुत वक्त दिया। एक और चीज, क्योंकि अपराध एक बड़ा मुद्दा रहा है प्रदेश का और उसमें सुधार करने के लिए कई काम किए गए। मुख्यमंत्री ने शुरुआत के दिनों में कहा था या तो अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ दे या अपराध छोड़ दें। आज कार्रवाई हो रही है, हमें भी दिखता है कि कहीं माफियाओं के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है। लगता है कि लोगों में एक भरोसा बना है अपनी सुरक्षा को लेके, जहां डर हमेशा बना रहता था। बिल्कुल 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 बिल्कुल। पहले अगर हमारी कोई बच्ची, हमारी कोई बेटी अगर 1 घंटे से ज्यादा घर से बाहर रहती थी तो परिवार चिंतित हो जाता था। आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज कोई भी गुंडा, कोई भी माफिया जो झूठ बोल करके, फ्रॉड करके हमारे परिवार की बच्चियों को खुद पर कुदृष्टिपात करता था, आज 50 बार सोचता है, सोच नहीं सकता। आज लूट, अपहरण, डकैती पहले रोड होल्ड अप हुआ करते थे, कानवाई लगा करती थी। 4 वर्ष पूर्व सड़क को रोक करके पुलिस खड़ी होती थी, जब 10 वाहन इकट्ठे होते थे तब छोड़ती थी। आज ये शब्द डिक्शनरी से गायब हो गया। रोड होल्ड अप हम सुनते ही नहीं है। रोड होल्ड अप क्या होता है ना? अपहरण आप नहीं सुन रहे होंगे, डकैती बंद हो गई। तो ये सारी चीजें हैं। आज निश्चित रूप से क्राइम जो है, मैं ये नहीं कहता कि समाप्त हो गया जी, लेकिन आज फेयर ऑफ लॉ, मतलब इस देश में कानून, इस प्रदेश में कानून की सरकार है, ये दिखाई देता है। और अपराधी सोते वक्त रात को पूज्य महाराज जी के स्वप्न देखता होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल शर्मा जी, प्राइम न्यूज को वक्त देने के लिए, हमसे बात करने के लिए। आपने बेबाकी से बात को रखा और बताया कि इन 4 साल में कितनी तस्वीर बदली है और कितनी अभी आगे बदलने का संकल्प लिया है। तो अनिल शर्मा को आप सुन रहे थे, राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश में, और उन्होंने बताया कि 4 साल की जो उपलब्धियां रही हैं वो क्या रही हैं। बात की किसानों की, बात की महिला सुरक्षा की, बात की कानून व्यवस्था की, और बताया कि कैसे हर क्षेत्र में परिवर्तन किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश को जो उत्तम प्रदेश बनाने का संकल्प लिया था वो साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज चूंकि सरकार ने 4 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया है, अलग अलग कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी कई जगह शिरकत की, कई कार्यक्रमों में, और उनके संबोधन में भी इस बात का जिक्र रहा कि देश अब जो प्रदेश है वो बदल रहा है, उत्तर प्रदेश जो है वो बदल रहा है। और आगे भी उन्होंने कहा कि अगला जो 1 साल है उसमें भी कई काम अभी ऐसे करने हैं जो ऐतिहासिक होंगे।